मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राधे राधे। आज मैं एलएलबी और सिविल जुडिशरी सिविल जज बनने के लिए इनमें क्या समानता और अंतर है, इस विषय पर इस वीडियो में प्रकाश डालने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे 3 इयर्स 5 इयर्स लॉ कोर्स कर लेते हैं। उनके द्वारा कुछ बच्चों के द्वारा ये पूछा गया है कि एलएलबी के दौरान क्या हम सिविल जज की तैयारी कर सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। एलएलबी जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, सिविल जज एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ये सबसे पहला डिफरेंस है। सिविल जजेस के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के हिसाब से पढ़ना पड़ता है, जबकि एलएलबी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। इसमें आप 20 क्वेश्चन से भी जैसे पढ़ लेते हैं, सीरीज से भी पढ़ लेते हैं, डिफरेंट एजेंसीज की बुक्स आती है। तो लॉ में कुछ कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं जो आपको जानने चाहिए, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड है, अभी नए कुछ कानून आ गए। इसमें आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की जगह बीएनएस बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन है, सीपीसी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। तो ये सब जो हिंदू लॉ फैमिली लॉ भी कुछ जगह के कोर्सेज में रहता है, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप लॉ कोर्स एलएलबी करते समय 20-25 क्वेश्चन भी अगर तैयार ढंग के कर लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भिन्न रहता है, तो सिलेबस के अनुसार आप पास हो जाते हैं, एलएलबी पास कर लेते हैं। और अलग अलग एग्जाम में जैसा मैंने बताया कि जितना आप उसमें 20 क्वेश्चन जो भी आप तैयार करते हैं, क्वेश्चन आ गए आप डिटेल में लिख देते हैं, पास हो जाते हैं। एलएलबी पास करना उतना कठिन नहीं है। कोई ज्यादा ही व्यक्ति ऐसा रहता है जो परीक्षा ढंग से नहीं देता है, वो फेल होता है, अन्यथा एलएलबी में मैक्सिमम बच्चे पास हो जाते हैं। अब जहां तक सिविल जज का प्रश्न है, सिविल जज की तैयारी के लिए यदि आप एलएलबी करने के साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं, पिछले कुछ सालों के आप पेपर ले लीजिए। डिफरेंट पीएससी के माध्यम से मैक्सिमम जगह परीक्षाएं होती हैं, कुछ जगह हाईकोर्ट भी इसे कंडक्ट कराता है। सिलेबस रख लीजिए। डिग्लॉट एडिशन के जो बेयर एक्ट आते हैं, बेयर एक्ट जरूर पढ़िए, क्योंकि बेयर एक्ट में मेन प्रोविजन सारे कोडिफाइड लॉज के दिए रहते हैं, जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब याददाश्त का जहां तक सवाल है, क्वालिटी आपकी याददाश्त की कैसी है, उस पर बहुत कुछ नहीं। मेमोरी कितनी अच्छी है, समझ कितनी है आप में। तो सिविल जज के लिए 3 तरह की परीक्षाएं आपको पास करनी होती है। एक होती है प्रीलिम्स, जिसके अंदर मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव पैटर्न आता है। अभी कुछ जगह पर जनरल नॉलेज भी आ रहा है, कुछ जगह केवल लॉ है, वो आप सिलेबस को देख लीजिए। उसके अलावा मुख्य परीक्षा जो फिर आपको मेंस देनी होती है, जब आप प्रीलिम्स में पास हो जाते हैं, उसमें एक एक प्रश्न में 4-4 मोस्टली आंसर रहते हैं, टिक लगाना होता है प्रीलिम्स में। जब वो क्लियर कर लेते हैं तो मेंस में आते हैं। इसमें आपको जजमेंट राइटिंग वगैरह रहता है, सिविल का, क्रिमिनल का वो आपकी जानकारी के लिए आपको आना चाहिए। तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, राइटिंग कैसी है आपकी, राइटिंग स्किल होनी चाहिए, लेखन शैली अच्छी होगी तो निश्चित तौर पर आप तैयारी कर सकते हैं। मुख्य एग्जाम की तैयारी आप करिए और आप उसमें पास होइए। उसके बाद मोस्टली 15 नंबर का इंटरव्यू रहता है, जिसमें आपके पर्सनल अपीयरेंस को देखा जाता है, क्या आप किस तरह से जवाब दे सकते हैं, आप जज बनने के लायक हैं कि नहीं है, परफॉर्मेंस कैसा है, डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, आपका कैसा व्यक्तित्व है, कैसी सोच है, यह आपको जानना चाहिए। तो सिविल जज बनने के लिए आप फिट हैं कि नहीं, ये इंटरव्यू में पता लगाया जाता है। अब जहां तक जुडिशियल एग्जामिनेशन की रीडिंग कैपेसिटी का सवाल है, तो मैंने जैसा आपको बताया, बेयर एक्ट पढ़िए, अच्छी टेक्स्ट बुक ले लीजिए। बहुत सारी टेक्स्ट बुक बाजार में उपलब्ध होती है। एक बुक रखिए जिससे आप कंफ्यूज ना हो। बेयर एक्ट को अच्छे से तैयार किए। एटलीस्ट 1 बुक से आप जो तैयारी करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लीजिए, पिछले जो 10-12 साल के पेपर हैं विभिन्न राज्यों के, वो रख सकते हैं। बेयर एक्ट से पढ़िए, टेक्स्ट बुक से पढ़िए, और जुडिशरी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं सिलेबस रखकर उसकी तैयारी कीजिए। यदि आप लगन मेहनत से तैयारी कर लेंगे तो आप पहले अटेम्प्ट में भी निकल सकते हैं, नहीं निकलते हैं तो दूसरे तीसरे तक आप अवश्य निकल जाएंगे। कॉमन सब्जेक्ट्स जो भी हैं आपकी, जैसे मैंने बताया एलएलबी, और उसके शुरू से उनकी अच्छी तैयारी कीजिए। तो आप चाहें तो एलएलबी के साथ भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन स्पेयर में उसके लिए 2-3 घंटा आपको डेली निकालना होगा। तैयारी करने के लिए कम से कम 3 महीने का मेरे हिसाब से समय चाहिए। मैं विभिन्न ब्रांचों में रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ।
तो इस तरह आप LLB की और जुडिशरी की साथ में भी तैयारी कर सकते हैं। अलग से आप तैयारी करते हैं तो आप खुद भी तैयारी कीजिए, कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेबस रखिए, बेयर एक्ट्स रखिए, टेक्स्ट बुक रखिए, पिछले पेपर्स रखिए 10-12 साल के, तो निश्चित तौर पर आप सिविल जज परीक्षा में आप निकल जाएंगे और आपका भविष्य उज्जवल होगा। न्यायिक सेवा है, इसका एक अपना इस पद का सम्मान है। समाज में भी आपको भी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, पे स्केल अच्छे हैं, वेतनमान अच्छे हैं, सुविधाएं अच्छी हैं और आप एक गौरवशाली पद पर विराजमान होंगे। समाज में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी तो आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा। तो मैंने ये LLB और जुडिशरी में समानता और अंतर आपको संक्षेप में बताया और जुड़े रहिए इसी तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से सरल भाषा में आपको हर तरह की जानकारी दे रहा हूं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना आरटी हब के नाम से चैनल है, कृपया उसे भी सब्सक्राइब करें। वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए जिससे रोज नोटिफिकेशन आपको मिले। मित्रों को भेजिए, सबकी जानकारी बढ़ेगी। समाज के लोगों को भेजिए, विद्यार्थियों को भेजिए, तो इससे आप निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।